आज के टाइम में रिलेशनशिप जो है बहुत ही ज़्यादा फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। कितना भी कोशिश हम कर ले रहे हैं कि हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा चले, बहुत ही खुशहाल रहे, लेकिन देखते होंगे लोगों का बहुत ही न्यूज में सुनने के लिए मिल रहा है, या आपके अगल बगल सोसाइटी में भी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि वो रिश्ता जो है फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है, इसका रीज़न क्या है, इससे दूर कैसे करें और अपना रिलेशनशिप कैसे मजबूत बनाएं, आज हम इसी टॉपिक पे बातें करने वाले हैं। तो आप लोगों से मैं पहले बता दूं कि जो हमारा वीडियो होता है वो स्पेशली हाउसवाइफ के लिए होता है। तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और हमारे वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए हम लोग बातें करते हैं कि क्या रीज़न है जो रिलेशनशिप फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हस्बैंड को वाइफ में और वाइफ को हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। धीरे धीरे इंटरेस्ट जो शादी के पहले रहता है या शादी होने के 6 महीने 1 साल तक रहता है, वो धीरे धीरे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका जो कारण है उसका सिर्फ दो ही रीज़न है। पहला है, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, आपकी कोई गलती है जिसकी वजह से आपका लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो रहा है। और सेकेंड है, आपके पार्टनर में कोई कमी है, आप जाने अनजाने में उसकी कुछ गलतियों को बढ़ावा दे रही हैं, नज़रअंदाज कर दे रही हैं। नहीं ये मेरा हस्बैंड है, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो उससे उसको एक सह मिल जाता है, वो आगे वो गलतियां करते जाता है और आपसे फाइनली दूर हो जाता है। तो हम फर्स्ट टॉपिक पे बातें करेंगे कि आपकी क्या गलती हो सकती है। कभी कभी देखते होंगे कि वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, आप लोगों ने देखा होगा अगल बगल या सोसाइटी में या न्यूज़ में कहीं भी आप लोगों ने सुना होगा कि खुद पे भी वो चीज़ें फील करिएगा। कभी कभी जो फैमिली वाइफ होती है, गर्ल्स होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। अगर ये मेरा हस्बैंड है या ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो केवल सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहेगा। क्यों भाई, क्यों आप तक सीमित रहेगा? क्या उसकी कोई सोसाइटी नहीं है? क्या उसका कोई वजूद नहीं है? वो कभी किसी से बातें नहीं करे, वो अपने फ्रेंड सर्कल में बातें ना करे, फ्रेंड से ना मिले, अपने फैमिली से ना मिले, ऐसा क्यों आप करते हो? पहले तो आपका जब नई नई शादी हुई है तो आपकी कुछ बातें मानेगा हस्बैंड, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि उसको आपकी बातें इरिटेट करने लगेंगी। तो ऐसी कंडीशन ना आने दीजिए, इतना ज़्यादा उस पर प्रेशर ना डाल दीजिए कि नहीं तुम इनसे मत बातें करो, उनसे मत बातें करो, इनसे मत मिलो, उनसे मत मिलो, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा टाइम मत दो। देखो, सिंपली बात ये होती है कि अगर सामने वाला आपसे प्यार करने वाला है, आपकी केयर करने वाला है, तो जरूरी नहीं कि आप जो हर बातें कहेंगी वही वो बातें माने। आपके बिना कहे भी वो बातें समझने लगता है। आपको क्या ज़रूरत है, क्या नहीं ज़रूरी है, क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आपका पार्टनर जो होता है वो फाइनली समझता है। लेकिन आप उस पर लोड दे के बार बार प्रेशर करके एक ही बातों को बार बार आप उस पर प्रेशर देंगे कि नहीं आप मेरी ये बातें मानो, आओ आप मुझसे प्यार करो, आप मेरी इग्नोर कर रहा है तो नहीं नहीं मुझे टाइम दो, टाइम दो। क्यों किसी से इतना ज़्यादा टाइम मांगना है? किसी पे प्रेशर दे के टाइम नहीं मांगना है, वो लाइफ पार्टनर हो या आपके फैमिली में कोई हो, कभी नहीं। आपकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। पहला तो आप ओवर प्रोटेक्टिव ना हो बनिए, आप उसको फ्री छोड़िए, क्योंकि जो हमारा लाइफ पार्टनर है कोई जानवर नहीं है कि हम आप उससे बांध के रखेंगी। आप उसको फ्री छोड़िए, उसको डिसीजन लेने के लिए फ्री करिए। हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों पे ये रूल लागू होता है। और खुद को जो है ना इग्नोर करना सीखिए। खुद मतलब दूसरे को, सामने वाले को, आपका पार्टनर जो है उसे इग्नोर करना। ये नहीं कि वो जो बातें कह रहा है आप उसे इग्नोर कर दीजिए। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा उसे मतलब टाइम मांग रही हैं, वो आपको बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा, आपको इग्नोर कर रहा है, आप कोई बातें कह रही हैं, आपकी बातें नहीं सुन रहा है, तो आप उसे इग्नोर करना सीखिए। क्योंकि जानती हैं कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं वो हमारी वैल्यू करना ही छोड़ देता है। उसे लगता है कि हम तो हमेशा अवेलेबल हैं। आप जिसके लिए अवेलेबल रहेंगे परमानेंट, वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। इसलिए थोड़ा सा उसे इग्नोर करना सीखिए। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब वो उसे रियलाइज़ होगा कि नहीं ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तभी अभी तक वो जो इंसान मेरे पीछे पीछे पड़ा रहता था कि मुझे प्यार करो, मुझे टाइम दो, वो इंसान आज मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है।
उस पर इस चीज़ों का इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो आप उसे थोड़ा सा इग्नोर करना सीखिए। और दूसरा, आप उसे थोड़ा टाइम देना सीखिए। टाइम देने का मतलब थोड़ा सा टाइम दीजिए, ताकि जैसे ये होता है कि कोई इंसान, आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो आपकी, वो किसी चीज़ की टेंशन में है, लेकिन आप घुसे पड़े हैं कि नहीं मुझे टाइम दो, मुझसे बातें करो, मुझे प्यार करो, चलो बाहर ले चलो। लेकिन यार सामने वाले की फीलिंग्स तो समझो। क्या पता वो किसी चीज़ में एंगेज हो, कोई टेंशन हो, कोई प्रेशर हो उसके ऊपर। सबसे पहले आप उसे समझने की कोशिश करिए। जब वो आप उसे समझेंगे कि नहीं आज मेरा बंदा जो है वो थोड़ा सा परेशान है, टेंशन है उसके दिमाग में, उसका सल्यूशन आप भी उसके साथ मिल के निकालिए। जब सल्यूशन दोनों लोग मिल के निकालेंगे तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और फाइनली आपको वो इंसान टाइम देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको स्पेस दीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसकी बातों को समझिए। तो आई थिंक आप लोगों ने मेरी ये बात समझी होगी। अगर आपकी गलती है तो सेकंड मैंने बताया था कि आपके पार्टनर की गलती है। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम पार्टनर के लाइफ को क्या है, कैसे है, उसके लाइफ स्टाइल क्या है, हम समझ नहीं पाते। कभी कभी हम खुद को इस तरीके से रखते हैं कि नई नई शादी होती है तो क्या करते हैं, बहुत वेल मेंटेन खुद को मेकअप सेकअप करके रखते हैं। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतते जाता है तो हमारा जो बच्चे हैं उनमें हम इंगेज हो जाते हैं, फैमिली उसमें इंगेज हो जाते हैं, तो खुद पे टाइम नहीं देते हैं। तो थोड़ा सा टाइम निकाल के खुद पे वर्क करिए, ज़्यादा नहीं। सुबह उठ के अगर आप हो सके तो फ्रेश होने के बाद थोड़ा खुद को, मतलब मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो सिंपली बेसिक चीज़ें हैं वो सब चीज़ें करिए। सिंदूर बिंदी लिपस्टिक हल्का फुल्का मेकअप करके आप रहिए, ताकि सामने वाला जो उसका माइंड अगर आपके ऊपर पहले रहता था कि नहीं मेरी बीवी है बहुत अच्छी लग रही है, ये वो होता है ना, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देती हैं तो बाहर की तरफ मुड़ने लगता है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करिएगा, बेसिक चीज़ों को। ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टनर जो होता है वो आपको फुल इग्नोर कर रहा है, तो कुछ टाइम तो आप उसको टाइम दे दी कि हाँ नहीं थोड़ा सा देखते हैं, क्या पता उसके पास टेंशन हो। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि क्यों वो मुझे इग्नोर कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि वो बाहर की तरफ भटक रहा है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना है। ठीक है। हो सके तो टाइम निकाल के आप उसके साथ घूमने जाइए, नहीं जा रहा है तो भी आप किस तरीके से उसे डाइवर्ट करिए और बाहर की तरफ एक दूसरे को टाइम दीजिए, ताकि रिलेशनशिप और भी क्लोज होता है, मजबूत होता है। और बार बार उसको प्रेशर नहीं करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और है कि जब हमारी शादी फिक्स होती है या हमारी शादी हो जाती है तो हमारे अंदर एक चीज़ आती है कि हम अपना हर चीज़ उससे शेयर करने लगते हैं, अपनी आलतू फालतू चीज़ें भी शेयर करने लगते हैं। तो आपको क्या लगता है, वो पार्टनर जो है जिससे आप अपनी हर बातें शेयर कर रही है वो आपको तो धीरे धीरे समझने लगा कि आपकी मेंटालिटी क्या है। आप अच्छी चीज़ें शेयर कर रही हैं, वो भी गलत चीज़ें शेयर कर रही है, वो भी, सब कुछ वो सुन रहा है। जैसे आपकी लाइफ एक पॉकेट है, उसमें से थोड़ा थोड़ा आप निकाल के अपने पार्टनर को दे रही हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि सब कुछ आपने निकाल के दे दिया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं, जिसके लिए आपका हस्बैंड है, आपका पार्टनर है, आपको सुने समझे। तो कुछ अपने अंदर छुपा के भी रखना है, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी हों जिससे आपका पार्टनर सुने आपको। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं खोनी है। वो आपसे आपको बार बार इग्नोर कर रहा है और आप बार बार झुके जा रहे हैं। नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो बिल्कुल ही आप पे ध्यान देना बंद कर देगा। तो इसलिए सेल्फ रिस्पेक्ट बना के रखनी है। ईगो अपने रिलेशनशिप में ज़्यादा ईगो नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ अगर जहाँ सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है वहाँ ईगो भी ज़रूरी है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल भी इग्नोर ना करिए, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे दीजिए। तो आई थिंक मेरी जो बातें हैं आप लोगों को समझ आई होंगी, और आई होप मेरी बातें आप लोग के रिलेशनशिप को थोड़ा सा मजबूत करेगी। छोटी छोटी बातें जो होती है, छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती हैं फ्रेंड्स। क्योंकि अगर हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में पड़ते हैं ना तो हमारी लाइफ जो होती है बोरिंग हो जाती है, क्योंकि बड़ी बड़ी खुशियाँ हमारी लाइफ में बहुत जल्दी नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी खुशियाँ जो हैं वो डेली रूटीन में आती हैं। तो कोशिश करिए कि छोटी छोटी खुशियों को बटोरिए और उसमें खुश रहिए, अपने
फैमिली को टाइम दीजिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही तेज़ रफ्तार से भाग रहा है। किसी के पास टाइम नहीं है कि आपसे कोई बातें करे। तो कोशिश करिए कि वो बातें नहीं कर रहा है तो मैं भी बातें नहीं करूँगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि यार 7 जन्मों का जो 7 फेरे होते हैं वो दोनों लोग मिल के लिए। ये जो जीवन की गाड़ी होती है ना, ये ट्रेन के पहिए की जैसी होती है। अगर दोनों एक तरीके से चलेंगे ना तो ये ट्रेन बहुत ही अच्छी चलती है, लेकिन एक पहिया अगर डिसबैलेंस होता है तो वो ट्रेन का क्या असर होता है आप लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो लाइफ को एंजॉय करिए, एक दूसरे को शिकायतों को इग्नोर करिए। और लाइफ हमें बार बार नहीं मिलती, एक बार मिलती है। भगवान ने इतना अच्छा जीवन दिया है तो उसे एंजॉय करिए। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।